आप इनको समाप्त करोगे तो शायद वो बालक और नहीं आएंगे। इसलिए काम करो, तुम कृष्ण को ही बुला लो और दर्शन करिएगा भैया। भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए, लिवाने के लिए अक्रूर जी को भेजा गया और अक्रूर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए आए। जब कंस ने कहा अक्रूर कृष्ण को लेने जाओ, हम यही यज्ञ करेंगे और यही बुला करके उनको समाप्त करेंगे, अक्रूर विचार करने लगा, मैं पाप करने जा रहा हूं कि पुण्य करने जा रहा हूं। मैं भगवान के पास जाऊंगा, कहीं मुझे पापी समझ करके भगा तो नहीं देंगे। तू भी कंस की तरह पापी षड्यंत्र में शामिल है, अरे जा यहां से। आ गया है मेरे पास। रात भर अक्रूर को नींद नहीं आई भैया। सुबह जब उठे ना अक्रूर, रथारूढ़ हुए अक्रूर, रथ गड़गड़ 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 चलने लगी। अक्रूर मन में सोच रहा है कि भगवान से मैं मिलूंगा, भगवान मुझे क्या कह के पुकारेंगे, मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, कहीं मुझे अपने से दूर तो नहीं कर देंगे। हरे कृष्ण कहते हुए अक्रूर बढ़ रहे हैं। एक बात कहूं आपको, पुण्यात्मा व्यक्ति जो होता है ना, वो रास्ते पर भी चलता है तो पुण्य करते हुए चलता है, और पापी व्यक्ति जो होता है वो रास्ते पर भी चलता है तो पाप करते हुए चलता है। चिकने चुपड़े चेहरे, रंग बिरंगे मोटर कार, ये तो रोज के हैं। कभी हम अपने घर से कहीं गंतव्य में जाए, रास्ते पर ही आप हरे कृष्ण करते जाइए, राधा नाम लेते जाइए। मैं सत्य कहता हूं, आपका बिगड़ने वाला काम भी बना देगी किशोरी जी। हाँ, समझिएगा। अक्रूर गए हैं, चलते 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 अक्रूर पहुंचे हैं श्री राम वृंदावन। दर्शन करिएगा। अक्रूर जी महाराज जब वृंदावन पहुंचे तो अक्रूर जी अपने पैर नहीं रखे ब्रजमंडल में, तो सिर के बल उतरे हैं अक्रूर, सिर के बल लुढ़क करके नीचे उतरे। मैं एक बात कहूं आपको, राम लक्ष्मण और जानकी जी ये तीनों जब वनवास जा रहे थे ना, आगे आगे मेरे राम जी चलते थे, उनके पीछे मेरी माँ चलती थी, उनके पीछे लक्ष्मण जी चलते थे। राम जी जब चलते थे ना तो माँ विचार करती थी कहीं राम जी के चरण चिन्ह में मेरे पैर ना पड़ जाए। तो जब राम जी ऐसे चलते थे ना तो बीच का भाग खाली रहता था। ऐसे जब चलते थे तो बीच का भाग खाली रहता था, उससे में मेरी किशोरी जी चलती थी, जानकी जी चलती थी। अब तो लक्ष्मण जी के लिए चलना और कठिन हो गया। लक्ष्मण जी कहाँ चले, तो 2 फीट दूर हट करके चलते थे लक्ष्मण जी। भरत जी महाराज जब भगवान राम को लिवाने आए हैं तो भरत जी ने कहा, जहां भगवान पैदल चले हैं वहां सिर भरी जाऊं उचित हसी मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। जहां राम जी पैदल चले हैं ना, वहां मुझे सिर का बल चलना चाहिए। आपने फोटो देखा होगा, एक बात बताऊं आपको, राम जी जब आसन पर बैठते थे ना ऊपर, तो भरत जी नीचे बैठते थे। आज राम जी जब पैदल यात्रा कर रहे हैं तो भरत जी नंदी ग्राम में गड्ढा खोद करके अंदर आसन लगा करके बैठते हैं। आपने एक फोटो देखा होगा, राम लक्ष्मण जानकी भरत शत्रुघ्न हनुमान, राम दरबार देखा होगा आप लोगों ने। 2 चंवर डुला रहे हैं, हनुमान जी बैठे हैं, एक और नीचे हाथ जोड़े बैठे हैं, मेरी मां जानकी और राम जी ऊपर बैठे। घर में वह लगा हुआ फोटो, हमारे एक भांजे हैं उसने हमसे प्रश्न किया था कि मामा जी इसमें भरत कौन है। अपने भरत के विषय में, भरत की चरित्र आप कहते हैं, तो ये जो दिख रहा है ना, इन सब में भरत कौन है। हमने कहा बेटा जो चरणों में बैठा है ना वही भरत है। समझिएगा,
भरत जी का परिचय कुछ देने की जरूरत नहीं, शरणागत भाव से जो सर झुकाया हो भगवान के सामने, वही भरत है। तो अक्रूर जी महाराज सर के बल चलते हैं, ब्रजभूमि सुप्राणों से प्यारे लगे, ब्रजमंडल माही बसाए रहो। ब्रज की धूल इतनी, ब्रज की धूल साधारण नहीं है, सत्य कहूं मैं आपको। एक वृंदावन का संत मुंबई गया, मैली से दुपट्टा लेकर के। सेठ जी से मुलाकात हुई, सेठ जी ने कहा कहां से आए हो महाराज? बोले वृंदावन से आए हैं। हाँ, कैसे आए हो? बोले हम गाड़ी से आए हैं। तो लेट कैसे हुआ आने में? कहा महाराज हम ब्रज की परिक्रमा कर रहे थे लौट करके। अच्छा, ये धूल उन्हीं के हैं? बोले हाँ। एक काम करिए ना, हाँ, ये दुपट्टा मुझे दे दीजिए। आप कितना लेना चाहते इस दुपट्टे का, आप बताइए। 500 दे दूं, 5000 दे दूं या 50,000 दे दूं? कहा महाराज इस दुपट्टे का कीमत कह रहे? बोले हाँ, मैं कल दूंगा। अब वो व्यक्ति चला गया और अंदर जाकर के जिस कमरे में रुका था ना, वहां खूब धोया, रगड़ रगड़ करके साफ किया और साफ करके फिर प्रेस करके ला करके दिया। कहा आप ये रख लीजिए, सेठ जी आपको जितना देना है दे दो। सेठ जी ने कहा अब ये मेरी किसी काम का नहीं रहा, मैं कीमत वस्त्र का नहीं दे रहा था, मैं कीमत इस दुपट्टे में लगे ब्रज रच का दे रहा था। समझिएगा, ब्रज मंडल से आपको जो भी वस्तु मिले। आज भैया ने कहा कि इनको धो देता हूं, हमने कहा रहने दीजिए। तो मैं निवेदन आप सबसे कर रहा था इस बात को कि भरत जी महाराज जैसे है वही दशा अक्रूर की है। और अक्रूर जी महाराज आज पहुंचे हैं, छोटे छोटे भगवान के चरण चिन्ह हैं, उसी को आधार मान करके अक्रूर जी आज पहुंचे हैं नंद भवन में। यशोदा माँ ने स्वागत किया, नंद बाबा ने स्वागत किया, अक्रूर जी बैठे हैं। 1 घंटे तक वार्ता हुई, लेकिन अक्रूर का मन नहीं लग रहा है घर में। मैं एक बात कहूं आपको, आप जिस व्यक्ति के यहाँ जाते हैं, जिस घर में भी जाते हैं ना, उस घर में ना सब आदमी आपके स्पेशल नहीं होते हैं। कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिनसे आप मिलोगे तभी आपको शांति मिलती है। अक्रूर जी महाराज भगवान को याद कर रहे हैं, ठाकुर कब आएंगे। अक्रूर जी बैठे हुए थे, पीछे से आकर के मेरे प्रभु ने अक्रूर की आंख बंद किए और कानों में कहा चाचा कितने समय आए। स्पर्श मानो ऐसा लगा कि ब्रह्म ने स्पर्श किया हो, कानों में मानो यह बात कहा कि ब्रह्म बोल रहा हो। पलट करके देखा तो मोर मुकुट कटिका चली और बैजंती माल। भगवान को अपने हृदय से लगा लिया अक्रूर और फपक करके रोने लगे। बड़ी कृपा हुई प्रभु, आपने मुझसे संबंध बना लिया। समझिएगा भैया, जो संबंध बनाता है ना, उन्हीं की निभाने की जिम्मेवारी होती है। अगर भगवान आपसे संबंध बना रहे हैं, विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब संपूर्ण रामचरितमानस लिखा तो गोस्वामी जी से भगवान शिव ने कहा तुलसी मांग लो क्या चाहते हो, क्या चाहिए तुम्हें। तुलसीदास ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु नातो नाते राम के सहज स्नेह स्नेह, तुलसी मांगत जोरी कर जन्म जन्म शिव दे। प्रभु मेरा नाता भगवान ने मुझसे नाता जोड़ा है और मेरी प्रार्थना अंतिम क्षण तक वही है कि मैं उन्हीं से जुड़ा रहूं जिनसे आप, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उनसे मेरा कभी नाता मत हो प्रभु जो आपको नहीं चाहते हैं, जिनका प्रेम आपसे नहीं है। हाँ समझिएगा, हम भी वैसे ही लोग ढूंढते हैं भैया। जिस मोहल्ले में हम हैं, पीयूष के यहाँ, पीयूष हमें एक बात कह रहा था, गुरुदेव जी ये सौभाग्य की बात है हम इस जगह पर हैं।
कल हम कीर्तन में गए थे, भजन में गए थे। राममय वो घर है, परिवार है, मैं जितना कहूं उतना कम है। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, अगर आपका निज जीवन किसी सत्संगी व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो समझ लीजिए आप इसी जन्म में परमात्मा के निकट बैठे हो, इसी जन्म में। हाँ। अक्रूर जी महाराज ने भगवान को हृदय से लगाया। अक्रूर जी महाराज कुछ देर तक मौन रहे। आगे अक्रूर जी को भोजन कराया गया। अक्रूर जी ने यशोदा मैया से कहा, नंद बाबा से कहा कि हम आपके बालक को ले जाने आए हैं। यशोदा माँ ने जो सुना ना भैया, यशोदा माँ को ना रात भर नींद नहीं आई। दर्शन करिएगा, यशोदा जी रात भर नहीं सोई। यशोदा जी रात में सोई नहीं है, रो रही है। जब भगवान की जब नींद खुली ना रात को 12 बजे, तो बिस्तर में देखा तो मेरी माँ नहीं थी, माँ रो रही है। एक बात कहूं, हमारे आंखों में नींद भी होता है और नीर भी होता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आ सकते। सोने वाला रो नहीं सकता है, तो रोने वाला सो नहीं सकता है। कबीरदास जी ने कहा, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। भांति भांति भोग मिले, अंग हो अरोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में। धन और धाम मिले, सुयस और नाम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। सब मिल जाए जीवन में, अगर भगवान नहीं मिल रहा है ना भैया, तो सब मिलना नहीं मिलने के बराबर है। हाँ, सब कमाया है आपने, खूब धन कमाया, खूब पैसे कमाए, अगर भगवान नहीं मिला ना जीवन में, तो आपका सब कमा कर भी ना कुछ नहीं हासिल हुआ। अगर भगवान मिल गए ना आपको, तो आप कुछ नहीं कमा कर भी सब पा गए, सब पा गए। अक्रूर जी महाराज की बात सुनकर के मेरी माँ रो रही है। भगवान ने जाकर के आंख के आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि माँ क्यों रो रही हो? कहा ज्यादा बात नहीं है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं, कृष्ण कल तू चला जाएगा ना, इसी को सोच करके आंख भर आया। लाला तू हमें याद तो रखेगा न रे, भूल तो नहीं जाएगा? भूल जाना बेटा कि मैं तुम्हें उखल से बांध दिया करती थी। भूल जाना कृष्ण, मैं तुम्हें माखन नहीं देती थी, डांट लगाती थी। तू याद तो रखेगा ना कृष्ण मुझे? भगवान ने कहा कि माँ मैं ज्यादा दिन के लिए तो ना जा रहा हूं, मैं तो जाऊंगा और आऊंगा माँ, आओ सो जा। रात में माँ को सुलाया, लेकिन सो नहीं पाई माँ। सुबह उठे ना तो भगवान को मंगल स्नान माँ अपने हाथों से कराती है। आज मेरे भाई बहन, भगवान स्वयं चले गए स्नान करने के लिए। माँ जो सुनी कि कृष्ण चला गया खुद से स्नान करने, दिल बैठ गया माँ का। कहा बेटा तुम यह अधिकार भी छीन लिए मुझसे। स्नान करके आते थे, माँ का स्वभाव था माखन रोटी सजा करके रखती थी माँ भगवान को खिलाने के लिए। प्रभु आए हैं, कृष्ण आए हैं, माखन रोटी की तरफ देखा तक नहीं। माँ ने कहा कि माधव हमें अभी से पराया कर दी आपने। भगवान अपने बालों को बना रहे हैं, संवार रहे हैं। प्रतिदिन मेरी माँ यशोदा बाल को संवारती थी, आज भगवान स्वयं संवार रहे हैं। माँ यशोदा ने कहा कि लाला मुझसे भूल क्या हुई बेटा, क्यों त्याग रहे हो मुझे, क्यों अभी से पराया कर दिए? निवेदन करूं भैया, हम सबके मध्य में परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री पूजनीय पिता गुरुदेव जी का आगमन हम सबके मध्य में हुआ। आप सभी हाथ जोड़ करके अभिवादन करें, ताली बजा करके अभिवादन करेंगे। व्यासपीठ से मैं श्री चरणों को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।
आजी लेते आइए, आइए आजी, प्रणाम कर लेंगे आप ऊपर। आज हम सबका सौभाग्य है कि पूजनीय पिता गुरुदेव जी का आगमन हम सबके मध्य में। बहुत पहले आ जाते, हाँ आप आ जाते, बहुत पहले आ जाते, लेकिन आवश्यक कार्य से रायपुर जाना हो गया था। साथ में पूरे परिवार आए हुए हैं। श्री राम। आइए, हम सबका परम सौभाग्य है राधे निकुंज रोहिणी गोधाम के हमारे पीठाधीश्वर, हम सबके आदर्श पूजनीय पिताश्री का आगमन और पूजनीय गुरु माता का आगमन और हमारी राधा स्वरूपा दोनों बहनें नित्या और राध्या का भी आगमन हुआ है। मैं श्री चरणों में वंदन करूं, प्रणाम करूं पूजनीय पिताश्री के, और बहुत बहुत सादर साधुवाद वैष्णव परिवार का। कथा में आज पूजनीय गुरु माता और हमारे पूजनीय पिताश्री का आगमन हुआ। आइए, हम सबके मध्य में राधे निकुंज आश्रम रोहिणी गौधाम की हमारी आभा, जिससे समूचा राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम प्रकाशित होता है, ऐसी हमारी परम वंदनीय हमारी प्यारी बहना राध्या हम सबके सन्मुख हैं। आइए, जब जब मंचों में आती हैं व्यास गादी के, तो मन आह्लादित हो उठता है और जी करता है कि हम उनसे एक भजन का आश्रय लें। मेरा आग्रह है कि नित्या बहन भी उनके चरणों में मैं निवेदन करूं, प्रणाम करूं, और उन्हें भी आग्रह करूं मैं नित्या बहन को भी एक भजन, क्योंकि यहाँ खाटू श्याम के दीवाने बहुत हैं। मैं श्री चरणों में वंदन करूं। रामलला सरकार के भक्त हैं, पूरा मुशरा कला धर्म की नगरी है। यहाँ सभी रसिक बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन, सादर साधुवाद। आइए, हम दोनों बहनों के संग भजनों का आनंद लें और आप सभी भजनों में डूब करके आनंद लेंगे। श्री राम। राधे 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 राधे। मेरे भागवत जी के चरणों में, मेरे ठाकुर जी के चरणों, मेरे पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सबको राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। अंधेरों की नगरी से कैसे मैं पार न जाऊं, श्याम लेने आजा, कौशला हार न जाऊं। हो
धारी तीनों बाण चलाओ ना। मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरे हार हटाओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तूफानों ने घेर लिया मेरी राह नजर ना आवे। तुम बिन कौन मेरा जो मेरी बाह पकड़ ले जावे। हो तूफानों ने घेर लिया मेरी राह नजर ना आवे। तुम बिन कौन मेरा जो मेरी बाह पकड़ ले जावे। भटकरारों में बाबा है, भटकरारों में बाबा पार लगाओ ना। तीन बाण के धार तीनों बाण चलाओ ना। मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आओ ना। किसको रिश्ते गिनाऊं किस जाके बताऊं मैं। क्या क्या जख्म दिए जग में किस खात दिखाऊं मैं। बिन कुछ पूछे शाम हमारा हाय, बिन कुछ पूछे शाम हमारा कष्ट मिटाओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आओ ना। अनजानी नगरी में सब अनजाने लगते हैं। हम तो तेरे याद में रो रो रोते जगते हैं। बहतान आँखों से बाबा हाय, बहतान आँखों से बाबा नीर थमाओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आओ ना। मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आओ ना। मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आओ ना। राधे राधे। लेकिन राज की गीत है तो ऐसे मंच के माध्यम से राधे 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 राधे। अरे पापैरी के धार महानदी है इंद्रावती हा पखारे तोर पैया। माहू पावे परो तोरे भुइया।
हरे रामा। जिस दिन से कथा प्रारंभ हुई थी ना, तो आशीष जी हमें बोल रहे थे, गुरुदेव जी 3 बाण के धारी। हमने कहा अब हमें क्या पता था, बात हुआ था क्या बहन से अपने? विराजित हो जाएंगे आप सभी। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है, जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर सीताराम अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने रथ पर बिठाया। मां यशोदा ने नंद बाबा से कहा, स्वामी कृष्ण को रहने दीजिए, कहीं कृष्ण चला जाएगा ना स्वामी, तो ये प्राण कहीं चला ना जाए। अक्रूर ने कहा, प्रभु विलंब हो रहा है। मां यशोदा ने कहा, अक्रूर तुम्हें अक्रूर क्यों कहते हैं, तुम्हें तो क्रूर होना चाहिए था कि एक मां से एक बच्चे को जुदा कर रहे हो। भगवान रथारूढ़ हुए हैं, रथ थोड़ी आगे बढ़ने लगे, गोपियों ने आकर के रथ को घेर लिया। गोपियों ने कहा, माधव बिना बताए जा रहे हो कृष्ण, सिर्फ एहसान जताने की जरूरत क्या थी, जब जाना ही था तो आने की जरूरत क्या थी। आंधियां आएगी पता था तुझको, फिर भला बाग लगाने की जरूरत क्या थी। जब तुम्हें मथुरा में जाकर ही बस जाना था, तो हम गंवार गोपियों से नजरें मिलाने की क्या जरूरत थी प्रभु। भगवान ने समझाया, चिंता मत करो, मैं परसों आ जाऊंगा। इधर ध्यान देंगे, राधे राधे। जो जा रहे हैं आराम से जाइएगा, और मेरा एक निवेदन है, यहां से जो उठ रहे हैं ना वो यहां से निकले। हाँ, बाकी सभी इधर। भगवान ने समझाया, मैं परसों आ जाऊंगा। थोड़ी रथ और आगे बढ़ी तो श्री किशोरी जी दौड़ करके आई है, और किशोरी जी रथ के सामने लुट गई। किशोरी जी ने, राधे जी ने कहा कि अक्रूर भैया मेरे प्रीतम को ले जा रहे हो ना, अवश्य ले जाओ, लेकिन एक उपकार करते जाना भैया, मेरे हृदय के ऊपर से ना इस रथ के पहिए को गुजार करके ले जाना, ताकि मेरे माधव के साथ, मेरे प्रीतम के साथ यह प्राण भी चला जाए। भगवान कृष्ण ने उतर करके श्री राधे जी से कहा कि राधे, तू तो मेरी आलादनी शक्ति है कृष्ण की, और तू मुझे रोक रही है। राधे, मैं कभी तुमसे जुदा नहीं हुआ, ना कभी हो पाऊंगा। गिरा अरत जल बीत समा कहियत भिन्न भिन्न। मैं एक बात कहूं, भगवान कृष्ण ने अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय बंसी राधे जी के हाथों में दिया। कहा, राधे आज के बाद मैं बंसी नहीं बजाऊंगा। और अपने मूल स्थिति को, मूल स्वरूप परमात्मा का श्रीधाम वृंदावन में ही छोड़ करके भगवान गए। मैं एक बात कहूं आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जब भगवान श्री कृष्ण श्री राधे जी से थोड़े विलग्न हुए, तो भगवान श्री कृष्ण अपने मूल स्वरूप छोड़ करके
वृंदावन से बाहर गए। एक प्रसंग मिलता है, भगवान राम जब श्री किशोरी जी मां सीता से दूर हुई तो भगवान राम ने भी कहा, सीता तुम्हारा जो मूल स्वरूप है ना, उनको हम अग्नि में भेज रहे हैं। तुम पावक मह करौ निवासा, जो लगी करौ निशाचर नासा। जब जब भगवान निशाचर का संहार करते हैं तब तक अपने प्राण वल्लभा से भगवान थोड़ी दूर होकर के संहार करते हैं। समझिएगा इस बात को। इस अवस्था में भी कंस आदि दैत्यों का वध करना है और दूसरी अवस्था में भी रावण कुंभकर्ण आदि दैत्यों का वध करना है। भगवान आगे बढ़े, जैसे भगवान आगे बढ़े रथ चलने लगी, पीछे धूल उड़ रहा है। भगवान ने विचार किया मैं एक बार पलट करके प्रणाम करूं अपने ब्रजमंडल को, और जैसे भगवान पलट करके प्रणाम करना, हाथ जोड़ना चाहे, एक बूढ़ी मैया दौड़ती हुई आ रही है। कृष्ण रुक जा, कृष्ण रुक जा। और बूढ़ी मैया को जब भगवान ने देखा तो मैया और कोई नहीं, मेरी माँ यशोदा ही थी। माँ यशोदा ने दौड़ करके भगवान को अपने हृदय से लगाया। भगवान ने कहा कि माँ तू यहाँ क्या कर रही है, क्यों आ गई पीछे पीछे? माँ तुम्हारी यह अवस्था मैं देख नहीं पा रहा। माँ यशोदा ने कहा कि लाला मैं तुम्हें रोकने नहीं आई हूं रे, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताने आई हूं कृष्ण। भगवान ने कहा क्या माँ? माँ यशोदा ने कहा अभी अभी तुमने जो मुझे माँ बोला है ना बेटा, सत्य कहूं कृष्ण, मैं तेरी माँ नहीं हूं रे, मैं तो तुम्हारे लालन पालन करने वाली दासी हूं कृष्ण। इस दासी से अगर 11 साल में आपकी सेवा में कुछ कमी हो गई हो कृष्ण, तो उस दासी को क्षमा कर देना। तुम्हारी माँ तो देवकी है, तुम्हारे पिता तो वसुदेव है कृष्ण। जब अपने माँ से मिलोगे ना बेटा, प्रणाम करना, दूसरी बार फिर लौट करके प्रणाम करना अपनी माँ का, जिन्होंने तुझे जैसे पुत्र को जन्म दिया। और बहुत बड़ी बात कह दे भैया माँ ने कहा अगर देवकी को नौकरानी की आवश्यकता हो, जरूरत हो, तो यशोदा नौकरानी बनने के लिए तैयार है। कुछ नहीं चाहूंगी कृष्ण, कोने में पड़ी रहूंगी, जूठन खा करके शीत प्रसाद ले लिया करूंगी, कभी किसी चीज की जिद नहीं करूंगी, बस हाँ कृष्ण तुम्हें देखती रहूं बस। समझिएगा भैया, कृष्ण से जो प्रेम किया हो ना, उन्हीं का वियोग वही जानता है। देखो ये तो हमारे मूर्ति वाले ठाकुर जी हैं जिनके सामने आप सब बैठे हैं। जब कथा विश्राम होती है, जब भगवान जब जाने लगते हैं ना, तो हमारा दिल बैठता है कि हम भगवान क्यों जा रहे हैं, क्यों हमसे दूर हो रहे हैं। अब बताइए बोलने वाले ठाकुर जी 11 साल तक से रहे, 11 साल 56 दिन तक से थे भगवान, जब गए ब्रजधाम छोड़ करके, क्या दशा रही होगी। और आज गोपियां कह रही है कि माधव हमें भूलना मत। माँ यशोदा ने कहा कि कृष्ण जाओ बेटा, सुखी रहो। और मैं एक बात कहूं, प्रेम में और काम में अंतर होता है भैया। प्रेम में ना प्रेमास्पद के प्रति सुख की इच्छा होती है कि मेरे प्रेमी खुश रहे बस, और काम में अपने सुख की इच्छा होती है। हाँ, अगर प्रेम किए हैं ना भैया, भरत और राम दोनों का प्रेम, राम भरत की प्रेम लखी बिसरे सभई अपान। जब राम और भरत जी जब गले मिले ना, ये समझना मुश्किल था कि राम कौन है और भरत कौन है। निर्णय कोई नहीं ले पा रहा था कि निर्णय करे तो करे कौन। भरत जी भी अपने पक्ष में अड़े हुए थे, राम जी भी अपने पक्ष में अड़े हुए थे। राजा जनक जी ने एक बड़ी बात कह दी भरत से कि भरत प्रेम किए हो ना तो बिन मोल बिक जाओ, और जिनसे प्रेम किए हो उनके चरणों में बैठ करके पूछो कि आपकी खुशी किसमें है।
भरत जी ने यही किया, चरणों में बैठ करके कहे प्रभु मैं स्वार्थ में अंधा हो गया था, कहिए प्रभु आपकी खुशी किसमें है। राम जी ने कहा कि भरत 14 साल इस पादुका को स्थापित कर दो भाई, फिर मैं आ जाऊंगा, अपने राज्य को 14 साल तक संभाल करके रखो। और भगवान राम ने कहा कि भरत भैया आज आप और हम बंटवारा करने के लिए हम खड़े हैं, बंटवारा होकर रहेगा भरत भैया। भरत जी ने कहा प्रभु संपत्ति का बंटवारा करोगे? राम जी ने कहा संपत्ति का नहीं, भाई और भाई में संपत्ति का बंटवारा नहीं होना चाहिए, विपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। समझिएगा, एक बात कहूं, मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूं मैं आप सबको। एक हमारे शिष्य परिवार है, विनय साहू, बोरिया खुर्द रायपुर में रहते हैं। आप जानते भी होंगे सेज बहार में जिनका आरिस होंडा का बहुत बड़ा शोरूम है। उनके यहाँ जब कथा हुई ना तो उन्होंने कहा गुरुदेव जी हमारी एक बहन रहती है पास संतोषी पारा में, आप चलिए उनके यहाँ। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात कह रहा हूं। तो हम गए, 5 कमरे थे उस घर में और 5 परिवार रहते थे, 5 भाई रहते थे, 5 बहुएं रहती थी, उनके बच्चे रहते थे, छोटा सा घर था, एक खंडी में भोजन बनता था। हम बैठ करके 10 मिनट ही बैठे और हम जब आने लगे ना तो हमने पूछा सबसे, कहा आप सबको कुछ बोलना हो तो बोलो, हम जा रहे, कथा का समय हो रहा है। सत्य घटना बताऊं मैं आपको, जितने भाई थे वो खड़े नहीं हुए, जितने भाई थे वो बैठे रहे, बहुएं खड़ी हो गई, 5 बहुएं, और 5 बहुओं ने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कभी अलग ना हो। कौन कह रही है? बहुएं कह रही है भैया, समझिएगा। मैंने कहा धन्य है आप और धन्य है आपके माता पिता जिन्होंने ये संस्कार देकर के आपको भेजा। सत्य कहूं मेरे भाई बहन, घर को जोड़ना स्त्रियां ही कर सकती है, चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, चाहे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हमारे। जितना जोड़ सको जोड़िएगा, जितना जोड़ सको। मैं तो कहूं अगर आपके पहले घर विभाजित है तो आपके जाने के बाद घर जुड़ जाए, आप अपने जीवन में सफल हो गए। कभी किसी के घर को तोड़ने की कोशिश ना करें। हाँ, आज समाज की दशा बिगड़ क्यों रही है बताएं आपको? संयुक्त परिवार नहीं रहना चाहते हैं, इंडिविजुअल रहना चाहते हैं। ना कोई रोकने वाला हो, ना कोई टोकने वाला हो, कोई ये ना पूछ सके कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो। और यही स्वतंत्रता ना हमको एक दिन गर्त में ले जाता है। सत्य कहूं आपको, एक होना चाहिए हमारे घर में, हमारे सर के ऊपर किसी का हाथ होना चाहिए भैया। संयुक्त रहना सीखिएगा, संयुक्त परिवार। अच्छा ऐसे कितने परिवार हैं यहाँ विराजित बैठे हैं, जो 2 भाई है शादी हो चुकी है, 3 भाई है शादी हो चुकी है, एक ही हंडी में भोजन बनता है, एक साथ रहते हैं, एक ही हंडी में भोजन बनता है। हाथ ऊपर करके रखेंगे। आप सबका मैं व्यासपीठ से स्वागत करता हूं। एक ही घर में रह करके एक ही हंडी में भोजन बन रहा है, समझ लीजिएगा आपका घर स्वर्ग है। इस धरती का स्वर्ग संयुक्त परिवार है भैया। और स्त्रियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, समझिएगा इस बात को, स्त्रियों की ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने घर को क्या बनाना चाहते हैं। हमने कई घरों को देखा है, 4 महीना शादी नहीं हुआ, 4 घर भटक गए। माता पिता के साथ नहीं रहोगे तब हम आपके साथ रहेंगे। मैं तो लड़कों से भी एक बात कहूं, आप भी यही शर्त रखिए, छोड़िए अपने माँ बाप को, आप भी छोड़िए। हाँ, क्यों अलग कर रहे हैं भैया? हाँ।
निवेदन करूं, आज का व्यक्ति ना किसी के बंधन में रहना नहीं चाहता है, किसी के आदेश में नहीं रहना चाहता है। अच्छा, मैं एक आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर कोई बड़ा हमें डांट रहा है तो क्या चला जाएगा हमारा, क्या बिगड़ जाएगा हमारा? अपना ही तो है डांटने वाला। और मैं ये भी निवेदन करूं, अगर आपकी गलती नहीं है फिर भी डांट पड़ रही है तो भी सुन लीजिए। तब आप कहेंगे महाराज ये बात हमको समझ में नहीं आई, हमने गलती नहीं किया फिर भी हमें कोई डांटे, हम कैसे सुने? एक निवेदन करूं मैं आपको, अगर आपने गलती नहीं किया फिर भी बड़े आपको डांट रहे हैं, आप सुन रहे हैं, बाद में जब बड़े को पता चलेगा ना कि इनकी गलती नहीं थी फिर भी मैंने इनको डांट दिया लेकिन इन्होंने पलट करके जवाब नहीं दिया, फिर वो आपसे प्रेम ही नहीं आपका सम्मान करने लग जाएंगे। समझिएगा, फिर आपके प्रति उनकी दृष्टि बदल जाएगी। जो शुरू में सहता बहुत है ना, वो बाद में राज करता है। समझिएगा इस बात को। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था, आज भगवान आगे बढ़ते हैं और आज भगवान सीधे, अक्रूर जी ने भगवान को देखा, अक्रूर जी ने विचार किया ये तो रो रहे हैं, ब्रह्म भी भला कोई रो सकता है? तो अक्रूर जी भगवान को जब देखे रोते हुए तो अक्रूर जी के मन में संशय हुआ, और आज अक्रूर जी मानो भगवान पर संशय किए, भगवान के मन में भाव आया इनको मैं अपने विश्व रूप का दर्शन कराऊं। और भगवान ने अक्रूर जी से कहा, अक्रूर भैया स्नान नहीं किए हो, जाओ डुबकी लगा लो यमुना जी में। अक्रूर जी गए डुबकी लगाने के लिए, जैसे यमुना जी में डुबकी लगाई अंदर देखा क्या, वही भगवान ललित ऋतुमंगी स्वरूप जो बैठे हुए हैं रथ पर, वही भगवान जल के अंदर है। अक्रूर जी विचार करने लगे जल के अंदर कैसे आ गया, फिर निकल करके देखते हैं, फिर भगवान मुस्कुराने लगे, फिर डुबकी लगाए, फिर जल के अंदर, फिर मुस्कुराने लगे भगवान। समझ गए अक्रूर जी हरि व्यापक सर्वत्र समान। और अक्रूर जी ने दोनों हाथ पसार करके भगवान का ध्यान किया। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतं पतये नमः। देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण मंगलम यदूतम उत्तमं श्लोकम नारायणं नमोस्तुते। बोले कृष्ण भगवान की जय। और अक्रूर जी ने भगवान के चरणों में क्षमा मांगी। अब भगवान आगे बढ़ने लगे तो भगवान ने कहा अक्रूर जी से, जब मथुरा पहुंचे कहा चाचा हमें यही उतार दो, हम पैदल पैदल चलना चाहते हैं मामा की नगरी। अब भगवान पैदल चलने लगे, दर्शन करिएगा। उधर से एक धोबी आ रहा था, धोबी को भगवान ने देखा, बड़ा सुंदर कपड़ा लेकर के जा रहा है। भगवान ने आवाज लगाया, ए धोबी भैया। अब कंस का धोबी था, तेवर बड़े हुए थे उनके। तो धोबी ने उन भगवान की ओर देखा, धोबी ने कहा क्या हुआ रे ग्वाला, हमें क्यों बुला रहा है? कहा धोबी भैया कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं आपको। भगवान ने 11 साल तक सिले हुए कपड़े नहीं पहने थे, हाँ, न पैर में जूती थी भगवान की। यशोदा मैया कहती थी ना, लाला जूती क्यों नहीं पहनते? भगवान कहते थे मैया ये जितने गायन है ना इन सबको आप जूती पहनाओ, हाँ तभी हम जूती पहनेंगे। वस्त्र क्यों नहीं पहनते? कहा मैया हमारे जो मित्र हैं ना उनके कपड़े फटे रहते हैं मैया। मैं एक निवेदन आप सबसे करूं, हिंसा किसी कहते हैं, किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, हम उनको हलवा पूरी दिखा करके खा रहे हैं, यह हिंसा है। कोई व्यक्ति फटा हुआ कपड़ा पहना है, हम उनके सामने सिल्क के कपड़े पहन करके, महंगे कपड़े पहन करके दिखा रहे हैं, हिंसा है। कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, हम उनके सामने ज्ञान की भाषा कह रहे हैं, हिंसा है। मैं एक प्रार्थना आप सबसे करूं, कभी किसी से ऐसा व्यवहार मत करिएगा कि उनको ये लगे कि ये बड़ा है और हम छोटे हैं। कभी किसी से ऐसा व्यवहार मत करिए, हमारा व्यवहार बदल जाता है भैया। कोई बड़ा आदमी आए ना तो उनके लिए टेबल सजा के रखेंगे,
ड्राई फ्रूट सजा के रखेंगे, फल काट के रखेंगे, पूछेंगे चाय लेंगे कि कॉफी लेंगे। और कोई काम करने वाला घर का व्यक्ति आए ना, नौकर आ जाए या कोई ड्राइवर आ जाए, एक गिलास पानी के लिए पूछते हैं उनको। ये हमारा व्यवहार। हम स्टेटस देख करके लोगों का सम्मान करते हैं। किस गाड़ी से उतर रहा है, क्या पहना है, ये देख करके सम्मान करते हैं। और मैं एक बात कहूं आपको, अपने भक्ति का प्रदर्शन मत करिएगा कभी, क्योंकि आप हम सबकी नॉलेज की एक बात कह दूं आप सबको, भगवान सब देखते हैं लेकिन हमारा स्टेटस नहीं देखते हैं भगवान। हमारा जो मोबाइल में स्टेटस रखते हैं वो भगवान नहीं देखते कि हम कितने बड़े भगत हैं। हाँ, वो तो बाहर की फोटो नहीं, वो तो एक्सरे वाले हैं मेरे प्रभु, अंदर देखते हैं कि क्या चल रहा है। इसलिए बाहर के प्रदर्शन से भगवान को कोई मतलब नहीं। हाँ, तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। भोग हित दौड़ जाना स्वाभाविक तो है, भोग तज पार जाना बड़ी बात है। पंथ में वेश में देश परदेश में चित्त रहता फंसा राग और द्वेष में। दिल किसी का जलाना कठिन है मगर ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। घट में राजेश आनंद भरपूर है, पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। सुन गुरु का वचन मोहनी नींद को त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है। पुस्तकें पढ़ के ज्ञान पा लेना आसान है, लेकिन अपना आनंद पाना बड़ी बात है। समझिएगा, अपने आनंद में आप रह रहे हो ना भैया, पुस्तक से आनंद नहीं आएगा आपको, चिंतन से आनंद आएगा। और बड़ी बात क्या है, धर्म में जीना बड़ी बात है। धर्म के प्रदर्शन करना बड़ी बात नहीं है, समझिएगा। धर्म में जी रहे हैं ये बड़ी बात है। हम अपने निज धर्म को नहीं छोड़ रहे हैं ये बड़ी बात है। अपने धर्म का प्रदर्शन करने में नहीं भैया, ये इसमें शांति नहीं मिलेगी आपको। हाँ। निवेदन करो। आज अक्रूर जी समझ गए, भगवान के चरणों में गिरे। धोबी को भगवान ने बुलाया, धोबी से पूछा भैया ये वस्त्र अच्छे लग रहे हैं। धोबी ने कहा तुम्हारे बाप दादा ने भी ऐसे नहीं देखे होंगे जो तुम डिमांड कर रहे हो। भगवान ने कहा बाप दादे तक पहुंच गए। एक झापड़ मारा धोबी को, 3 बार धोबी गिरा, नीचे गिर गया, प्राण निकल गया धोबी का। बलराम जी ने कहा क्यों मार दिए? भगवान ने कहा त्रेता का गुस्सा भी शांत हुआ है जाके। ये वही धोबी है भैया। 11 महीने तक सीता जो रावण के पास रही, मैं वो राम नहीं जो तुझे स्वीकार कर लूं। उस समय तो हाथ बंधे थे, मर्यादा में था, अब हाथ खुले हैं। अब जो पिटाई भई धोबी की, मर गया। आसपास अगल बगल 2-4 व्यापारी लोग थे। उसने कहा लगता है 6 फुट का धोबी एक झापड़ में मर गया, खूब ताकत है। बगल वाले ने कहा इन्होंने ही गोवर्धन पर्वत उठाया है, इन्हें कंस को इन्होंने यही मारेगा। कंस को जितने इनके साथी थे सबको मार दिया। भगवान के सामने आ गए, कहा बाबा लाला मिठाई ले, मिठाई। हाँ ये तांबुल खा ले बेटा, तांबुल, ये ड्राई फ्रूट्स ले ले। भगवान ने खाया और जितने बनिया व्यापारी थे ना सबको आशीर्वाद दे, जाओ तुम्हारा भंडार भरा रहेगा सदैव। और जितने अग्रवाल बनिया जितने देखते ना सब उनको खूब आशीर्वाद मिला है भगवान का उसी समय से। और भगवान ने बड़ी कृपा की। आगे भगवान ने देखा कि दर्जी आ रहे थे, तो दर्जी ने भगवान से कहा प्रभु ये कपड़ा पहन लीजिए। भगवान ने कहा भैया आप कौन हैं, पूरा परिचय दीजिए। कहा प्रभु मैं त्रेता युग का दर्जी हूँ। जब आप युवराज बनना था आपको, उस समय मैंने आपके लिए कपड़ा बनाया था। आपको पता चला कि दूसरे दिन आप वनवास जा रहे हो। मैंने आपको रास्ते में पूछा था प्रभु कब पहनेंगे, तो आपने कहा था द्वापर में पहनूंगा।
तो प्रभु ये स्वीकार कर लीजिए। और भगवान ने सिले हुए कपड़े पहने, दर्शन करिएगा। आगे मेरे प्रभु ने कुब्जा का उद्धार किया। 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा, उद्धार किया, भगवान ने स्वीकार किया। एक निवेदन करूं मैं आपको, कुब्जा के हाथ भगवान के मस्तक तक नहीं पहुंच पा रहे थे। भगवान ने अंगूठा दबाया, डुड्डी पकड़ा, खींच दिया। 3 जगह से टेढ़े रहने का कारण क्या है समझिएगा। हम भी भगवान तक नहीं पहुंच पाते 3 कारण से। एक काम का कारण, दूसरा क्रोध का कारण और तीसरा लोभ का कारण। 3 कारण है। कभी कभी ना काम को छोड़ देते हैं तो क्रोध आ जाता है। कबीरदास जी ने कहा, संतो माया तजी नहीं जाई, काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा। काम को छोड़ देते तो क्रोध नहीं छूटता है, और क्रोध को छोड़ देते तो लोभ नहीं छूटता। देखो एक बात बताएं आपको, कभी कभी हम ना भगत बनते हैं, क्या छोड़ देते हैं? काम छोड़ दिए, क्रोध छोड़ दिए, अब क्या कर रहे हैं? भगत बन करके चल रहे हैं। फिर क्या सोचेंगे? 4 लोगों की नजर पड़े हम पर, हम भगत बन करके चल रहे हैं, 4 लोग देखे। लोभ तजे तो आसा माने, मान बढ़ाई शोभा। और ये माया क्या है बताएं आपको? माया त्यागे मन बैरागी, माया त्यागे मन बैरागी, शब्द में सुरति समानी। कहे संत सोई संत जौहरी, जिन झूठी कर जानी, संतो माया तजी नहीं जाए। समझिएगा, बच के रहना पड़ेगा जीवन से। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, महाराज जी हम अभिमान नहीं करते हैं, हम अभिमान नहीं करते। हमने कहा अभी क्या कर रहे हो? अभिमान नहीं करने का अभिमान हो गया आपको। निवेदन करो, भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया। भगवान कुबलिया पीठ हाथी को समाप्त करते हैं, चाणूर और मुष्टि को मेरे प्रभु ने समाप्त किया। कंस आया है, कंस को भगवान ने 3 मुष्टिका मार करके समाप्त किया है। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। और कंस की जब मृत्यु हो गई तो कंस के पत्नियां थी 2, अस्थि और प्राप्ति। ये अस्थि प्राप्ति कौन थे बताए आपको? जरासंध की बेटियां थी। कंस के ससुर थे जरासंध। तो जरासंध ने आक्रमण किया द्वारिका में, और भगवान युद्ध करते हैं, सबको मारते थे, जरासंध को छोड़ देते थे। क्यों छोड़ते थे बताएं आपको? उस समय राक्षसों का प्रेसिडेंट हुआ करता था, सबको इकट्ठा कर करके लाए। बलराम जी कहते थे भैया इनको छोड़ दो। क्यों? हम किसको ढूंढते फिरेंगे, ये सबको इकट्ठा कर करके लाते जाए, हम उनको पीटते जाए। तो सबको समाप्त किया। एक दिन काल्यवंद आया, काल्यवंद को भगवान ने विचार किया कि मैं इनको मारूंगा नहीं, मरवाऊंगा। और भगवान भगे वहां से, रण को छोड़ करके भगवान भगे। भगवान के एक नाम पड़ा रणछोड़, उड़े रणछोड़ भगवान की जय। और भगवान भगे कहां से पता? यही मुसरा होते हुए भगे हैं। हाँ, इसी मुसरा से। अब आप कहेंगे महाराज मुसरा से किधर गए? यहां से सीधे सुकुल दिहाड़ी, वहां से राजनांदगांव, राजनांदगांव से गंडई होते हुए सीधे धमतरी, धमतरी से सीधे सिहावा नगरी। मजाक नहीं कर रहे, सत्य है ये। इसलिए तो भगवान की लीला हुई है मुसरा में, भैया यहीं से गए हैं, इसलिए सारी चीजें यहाँ दिखाई दे रही है। भगवान की बड़ी कृपा है भैया इस ग्राम में। हाँ, और भगवान गए सिहावा नगरी, मुचकुंद पर्वत में मुचकुंद सोया हुआ है। भगवान ने अपनी पीली पिताम्बरी उड़ा दी। काल्यवंत ने विचार किया, ओढ़ करके सोया हुआ है भगोड़ा, लात से मारा। दर्शन करिएगा, जैसे लात से मारा है मुचकुंद की आंखें खुली, काल्यवंत जल करके राख हो गया। भगवान फिर चले वहां से। जरासंध ने कहा अब कहां जाएगा? तो भगवान सीधे दौड़े गुजरात, प्रवर्षणगिरी पर्वत पर भगवान चढ़ गए। जरासंध ने कहा आग लगा दो पूरे पर्वत को। पर्वत को जलाया गया। भगवान उस प्रवर्षणगिरी पर्वत की चोटी पर चढ़ करके
समुद्र के बीच में कूद करके भगवान ने द्वारिका का निर्माण किया और भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। बोले द्वारिकाधीश भगवान के जय। दर्शन करिएगा, भगवान द्वारिकाधीश हुए और भगवान का विवाह हुआ मैया रुक्मणी जी के साथ। ये रुक्मणी कौन है? विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक। उनकी 5 पुत्र थे, एक भी कन्या नहीं थी। मैं एक बात कहूं आप सबसे, जब तक हम कन्यादान नहीं करते हैं ना, तब तक हमारा दान अपूर्ण माना गया है। बेटियों का होना बहुत जरूरी है। आज लक्की भैया हमसे एक बात कह रहे थे, महाराज जी हमारी 3 बेटियां हैं, हम जब यहां से जाएंगे ना तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे नाम से और कोई नहीं रहेगा। जैसे होता ना, पिता रहे तो फिर उनका पुत्र हो। तो हमने कहा आपकी भावना कैसी शुद्ध है, कितना पवित्र है, कैसा स्वभाव है आपका। और मैं सत्य कहूं मेरे भाई बहन, परम आदरणीय परम शुद्ध है आपके पूजनीय पिताजी का स्वभाव मैं बहुत बचपन में देखा था और मुझे ऐसा लगता है वही स्वभाव आपका है। पूरे परिवार को जोड़ करके रखना, सबका ध्यान रखना, वैसी ही प्रवृत्ति, वैसा ही स्वभाव। परम आदरणीय साकेतवासी श्री स्वर्गीय श्री राधे श्याम वैष्णव जी को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी गति, उनकी मति और उनकी रति भगवान के चरणों में लगा रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश हुए, भगवान का विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ। एक निवेदन करूं, राजा भीष्मक के 5 पुत्र है, एक भी बेटी नहीं। अगर आप कन्यादान नहीं कर रहे हो ना भैया, तो समझिएगा आपका दान अपूर्ण है। पुत्र ना भाग्य से मिलता है, पुत्र भाग्य से मिलता है, लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिलती है। और मैं एक बात कहूं आपको, बेटी जब जन्म लेती है ना, बेटी जब जन्म लेती है तो वो अपने भाग्य के साथ आपके भी भाग्य को आगे बढ़ाती है। अब एक बात आप लोग अनुभव करिएगा, बेटियां जब जन्म लेती है ना तो उनके लिए आपको ना एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, धन इकट्ठा करने की जरूरत, खुद ब खुद होते चलता है। हाँ, नहीं तो आप अनुभव करिएगा बेटी आने के बाद जीवन कैसे बदलता है। हमारा तो खूब बदला भैया। हाँ, हाँ, सब कुछ बदलता है, सब कुछ बदल जाता है। और मैं एक बात कहूं आपको, आप घर में फोन करिएगा कभी, सब अपनी अपनी डिमांड कहेंगे कि ये लाना, वो लाना, ये लाना, वो लाना, लेकिन जब बेटी से जब बात होगा ना तो बेटी कहेगी पिताजी बस आप आ जाओ, बस आप आ जाओ। और सत्य कहूं, बेटियां इतनी प्यारी होती है, अगर वो ससुराल भी चली जाती है ना तो पूरा ध्यान उनका माता पिता में होता है। पिताजी कैसे होंगे, माँ कैसी होगी। अगर पता चले जाए ना कि पिताजी को बुखार है, माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तुरंत फोन लगाएगी, 20 बार फोन जाएगा उनका, कैसी है, क्या खाई है, सब ठीक है कि नहीं। लाडली होती है भैया बेटियां, वरदान होती है ईश्वर का। मेरी प्रार्थना है कभी ना बेटियों को पराया धन मत कहिएगा जीवन में, कभी मत कहिएगा। हम लोग बेटियों को पराया धन कहते हैं। हाँ, पराई नहीं होती बेटी कभी। हाँ, हम तो पराया धन कह देते हैं बेटियों को। और वही बेटी जब ससुराल जाती है ना तो उनको कहते हैं पराये घर से आई हुई है। मैके में पराये घर की बता रहे हैं और ये कह रहे हैं पराये घर से आई हुई है, फिर उनका घर कहाँ है ये बताइए।
कभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी है बेटी बनाकर। किसी ने मुझे कोख में मार डाला। आप देखेंगे कई लोग अपने कोख को समाप्त कर देते हैं, पता चल जाए ना बेटी है, अरे वही बेटी तो मां बनी है और उसी मां से तो तुम्हारा जन्म हुआ है। कभी किसी ने मुझे कोख में मार डाला, किसी ने समझ बदुआ मुझको पाला। भटकती रही है सबकी निगाह पर, सजा मुझको क्यों दी है बेटी बनाकर। कभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी है बेटी बनाकर। एक बेटी की बात मैं हम सबसे कह रहा हूं। बेटी कहती है, हुई जब सयानी तमाशा बनी मैं। लोग जब लड़की देखने आते हैं ना तो बेटी आती है सबके सामने तैयार होकर के। कुछ परिवार कहते अरे अच्छे से तैयार हो जा, देखने आए हैं तुम्हें। मैं तो बेटियों से कहूं जैसे हो वैसे आया करो, स्वीकार करना है सो करेंगे। क्या समझते हो आप, कोई वस्तु है वो? एक पिता ने अपना प्राण देने का निर्णय लिया है आपके साथ, अपना प्राण देने वाले हैं वो पिता। मैं एक बात कहूं आप सबको, लोग कहते हैं ना कि पुत्र पिता का आत्मज होता है, लोग कहते हैं इस बात को। मैं शास्त्र को झुठला नहीं रहा हूं, लेकिन मैं विश्वास से कहूंगा पुत्र पिता का आत्मज नहीं, पुत्री पिता की आत्मज होती है। बेटियां पिता की आत्मा होती है। मैं तो कभी कभी कहता हूं लड़की देखने नहीं जाना चाहिए, लड़के देखने जाना चाहिए। क्या कर रहा है लड़का ये देखने जाइए। हाँ, लड़की देखने जाते हैं, 10 प्रकार के प्रश्न करते हैं उनसे। क्या योग्यता है आप में यह भी तो देखो, क्या कर रहे हो ये भी तो देखो। केवल प्रश्न उन्हीं से किया जाता है। हाँ। जीवन भर के लिए जिनको अपने पुत्री को देना है ना, उनके घर देख लीजिए पहले, उस लड़के को देखिए। ये मत देखिए कि 100 एकड़ जमीन है उनका, पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में, ये मत देखिएगा कभी। लड़का क्या कर रहा है ये देखिएगा, क्या कर रहा है, क्या कमा रहा है, कैसा उनका निज जीवन है, ये देख करके अपनी बेटियों को देना मेरे भाई बहन। ये मत देखिएगा कि बहुत धन है। और मैं तो कहूं दहेज मांगने वाले को तो बिल्कुल नहीं। आज आप सबसे मेरी प्रार्थना है, जिनके समाज में या जिनके जाति में ये दहेज चलता होगा, बंद करिएगा इन सब चीजों को। हाँ, इससे बड़ा छिछोड़ापन और नहीं हो सकता कुछ भी। हाँ, एक हमारे शिष्य है, अनूपपुर में रहते हैं, एमपी में। जब अनूपपुर की कथा थी तो क्षत्रिय परिवार के हम रुके हुए थे उनके यहाँ। बेटी बड़ी हो गई थी, हमने उनसे पूछा था, कहा क्षत्रिय जी बेटी की शादी कब कर रहे हो? उसने कहा गुरुदेव शादी तो करनी है, लेकिन 40 लाख रुपए दहेज मांग रहे हैं। हमने 30 की व्यवस्था की है। अच्छा एक बात बताइएगा, 1 रुपया मांगे उनको क्या कहते हैं? भिखारी कहेंगे। और जो 40 लाख मांगे उनको, उससे बड़ा भिखारी कौन होगा? जो पिता अपने प्राण के समान प्रिय बेटी को आपको दे रहा हो, और क्या चाहते हैं उनसे? और मेरी एक प्रार्थना है आप सबसे, किसी बेटी की जब शादी होती है तो आप बाराती बन करके जाते हो ना, तो वहां कमियां मत निकालते रहा करो। लड्डू छोटा है तो बड़ा छोटा है, रुकने की व्यवस्था नहीं। एक बात कहूं, हर पिता अपनी औकात से ज्यादा व्यवस्था करता है अपनी बेटी के विवाह में।
जीवन भर कमाता है एक रात के लिए और पूरे जीवन भर की कमाई उस रात में लुटा देता है। मत करिएगा भैया, क्योंकि आपके घर भी बेटी है। हुई जब सयानी तमाशा बनी मैं, कहीं पर लुटी तो कहीं पर बिकी मैं, सौदा हुआ मेरा बोली लगा कर, सौदा हुआ मेरा बोली लगा कर, सजा मुझको क्यों दी है बेटी बना कर। मैं जिस घर में जन्मी पली और खेली, हुआ वो पराया ये कैसी पहेली। और जिस माँ बाप को हम अपना कहते हैं, बेटियां अपना कहती है, निकाली गई धन पराया बताकर। सबसे ज्यादा दुख कब होता है बताओ बेटियों को, जब उनके माँ बाप उनको पराया धन कह देते हैं। मैं तो सदैव कहता हूँ बेटियों को जब विदा करते हो तो ये बात कहिए, बेटी ये घर सदैव तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा सदैव। सबसे अधिक दुख कब होता है बताओ बेटी को, जब पिता चला जाता है। सबसे अधिक दुख जिस चौखट पे वो प्रवेश करती है, जिस चौखट पे वो जाती है ना, वो रास्ता बंद हो जाता है। मैं तो सदैव एक बात प्रार्थना के भाव से आप सबसे कह रहा हूं, अगर बहन है, अगर पिताजी नहीं है तो कभी बहन को ना पिता की कमी महसूस होने मत देना। हाँ। निवेदन करूं मैं, भगवान ने बेटियों से एक बात कही है। भगवान कहते हैं, विधाता कहे बिन तुम्हारे ओ बेटी, न मैं होता ना ये दुनिया ही होती। विधाता ने कहा कि बेटी तुम ही माँ हुई और उसी माँ से मैंने जन्म लिया। तेरा कर्ज है बेटी सारे जहां पर, सजा मुझको क्यों दी है बेटी बनाकर। माँ रुक्मणी के लिए तप किया है भैया, माँ रुक्मणी के लिए तप करते हैं विदर्भ देश के राजा भीष्मक, और मेरी माँ रुक्मणी का जन्म होता है कमल के पुष्प में, कमल के पुष्प में जन्म हुआ। एक निवेदन करो, माँ लक्ष्मी कभी गर्भ से जन्म नहीं लेती है। पहला जन्म समुद्र से लक्ष्मी के रूप में, दूसरा जन्म पृथ्वी से मेरी माँ सीता के रूप में, और तीसरा जन्म कमल से रुक्मणी जी के रूप में। आज रुक्मणी मैया थोड़ी बड़ी हुई तो विवाह की चर्चा हुई। पिताजी ने कहा द्वारिकाधीश से करेंगे। रुक्मणी ने कहा द्वारिकाधीश से नहीं, हमारा एक मित्र है शिशुपाल, उनसे विवाह करेंगे। बहुत पैसा वाला है, खूब बड़ा साम्राज्य है। मैं एक प्रार्थना करूं आप सबसे, अपनी बेटी की शादी ना भैया संपत्ति देख करके मत करना, धन देख करके मत करना, सम्मति देख करके करना और धर्म देख करके करना। 10,000 कम कमाता है चलेगा, उतना सुंदर नहीं है चलेगा, चित्रवान ना हो चलेगा, चरित्रवान हो, 2 वक्त की रोटी निकाल पाए अपनी कमाई से और इज्जत की रोटी खिला पाए आपकी बेटी, समझिएगा। कई बार ये निर्णय गलत हो जाता है। एक ही लड़का है, हाँ खूब पैसा है, 50 एकड़ जमीन है, उसी में ध्यान रहता है। क्षमा करिएगा भैया, बचिए इन सब चीजों से। संस्कार अच्छा रहेगा ना तो संसार भी अच्छा हो जाएगा। रुक्मणी मैया बड़ी हुई, जब रुक्मणी मैया की शादी की बात हुई ना
तो रुक्मिणी मैया को जब पता चला कि शिशुपाल के साथ जबरदस्ती विवाह करने की बारी आ रही है, माँ रुक्मिणी ने कहा कि भाभी हम उनसे विवाह नहीं करेंगे। सुदेव नाम के ब्राह्मण को बुलाया गया, भेजा गया। भाभी ने कहा कि रुक्मिणी एक तरफा प्रेम भी अच्छा नहीं होता है, कृष्ण की परीक्षा लो, वो तुमसे प्रेम करता होगा तो जरूर आएगा। सुदेव नाम के ब्राह्मण को भेजा गया और ब्राह्मण जब पहुंचे हैं सीधे अंतःपुर में प्रवेश हुआ है। भगवान कृष्ण को एक पत्र दिया सुदेव नाम के ब्राह्मण ने, 7 श्लोकों में पत्र लिखा था भैया। सुत्वा गुणान भुवन सुंदरम, क्या कहा? जब से मैंने आपके बारे में सुना है प्रभु, तब से आपसे प्रेम हो गया है मुझे। समझिएगा, सुन करके प्रेम हो रहा है। विभीषण भगवान राम को देखे नहीं थे, श्रवण सुज सुन आए हो प्रभु बंजन भोभीर। 9 प्रकार की भक्ति है ना। पहली भक्ति है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, पहली भक्ति श्रवण है। अच्छा ये सब बात छोड़िए, किसने भगवान को देखा है? माँ बाप तो होते हैं बेटा, ऐसे परोक्ष रूप से कौन भगवान को? अच्छा आपने देखा है? जय जय। हमने तो नहीं देखा है, लेकिन फिर भी भगवान से प्रेम हो रहा है। क्यों हो रहा है बताओ? दीन दयाल है भगवान, कृपा सागर है भगवान, इतनी कृपा करते, इतना करुणा करते हैं भगवान। समझिएगा भैया। भगवान बड़ी कृपा करते हैं। आज भगवान ने देखा, 7 श्लोक पढ़े। श्लोक में लिखा हुआ था, प्रभु कल मेरी सगाई है, जो वस्तु सिंह को मिलना चाहिए वह वस्तु सियार न ले जाए, प्रभु आप जल्दी पधारे। भगवान ने कहा चिंता मत करिए, जल्दी चलिए। सुदेव नाम के ब्राह्मण को पीछे बिठाया, स्वयं रथ हाँकने लगे भगवान। गड़गड़ 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 रथ आगे बढ़ने लगी। सामने का द्वार जैसे खुला द्वारिका का, इधर से कृष्ण जा रहे हैं, सामने से बड़े भैया आ रहे हैं। जैसे बड़े भैया आ गए ना, भगवान की हाथ से लगाम छूट गई। बलराम जी ने कहा कहां जा रहा है इतनी जल्दी जल्दी? अब कैसे कह दे कि शादी करने जा रहे हैं? सबकी भी एक मर्यादा होती। भगवान ने सर झुकाया, वहीं जा रहे हैं, वहीं। बलराम जी ने कहा करे कहां जा रहे हैं बताएगा? हाँ? देख कैसी मर्यादा है बताइए, अपने से बड़ों के सामने कैसे रहना चाहिए। हाँ? आजकल जब शादी होती है ना, पिताजी हम 6 फीट के हैं, 5.5 फीट देखना है आपको, ध्यान रखना। हाँ, ऐसा रिक्वायरमेंट है हमारा। हाँ, आजकल लोग ना ऐसे ही करते। एक घटना बताएं आपको। एक जगह शादी हो रही थी, तो सब परिवार वाले गए, लड़के के, उनके जीजा जी गए, उनकी दीदी गई और उनके भाई सब गए। तो लड़की से प्रश्न पूछा गया। लड़के ने कहा हम अकेले में पूछेंगे प्रश्न। कहा ठीक है पूछिए अकेले। पूछा गया आपको गाना गाना आता है? गाना गा लेते हैं आप? लड़की ने सिर हिलाया, बोले हाँ। तो कहा आपको नाचना भी आता होगा फिर? तो लड़की ने कहा कि हाँ आजकल तो सबको आता है, सब सीख गए हैं। अच्छा, तो लड़के ने कहा ठीक है बाद में सूचना देंगे, ये सारी बातें बाद में बताएंगे, फोन से बताएंगे, फोन से। और जितने फोन वाले ना 1 नंबर के झूठे आदमी होते हैं, जितने फोन वाले जितने होते हैं। हाँ, तो लड़की ने एक बात कहा कि देखो आपके साथ हमको जिंदगी गुजारनी है, आप भी थोड़ा बैठ जाइए। अब लड़का बैठा, उनको तो ये नहीं था कि हमसे भी पूछा जाएगा। तो लड़की ने कहा आपने हमसे इतना पूछा, हम आपसे एक ही प्रश्न करते हैं, आपको तबला बजाना आता है? तबला बजा लेते हैं। लड़की ने कहा हमें तो नहीं आता तबला बजाना। लड़की ने कहा फिर आप नहीं कैंसिल करते, हम ही आपको कैंसिल कर रहे हैं। लड़के ने कहा क्यों कैंसिल कर रहे हो, क्या कमी है? बोले हम नाचेंगे और गाएंगे कि तबला तेरा बाप बजाएगा। तो सारी योग्यता का ठेका क्या लड़की लेकर के रखेंगे कि हमको भी कुछ करना है जीवन में? भगवान बड़े संकुचित हैं। देखो भाई से भाई का प्रेम ऐसा होना चाहिए भैया। हाँ, मैं जब इस परिवार को देखता हूं ना, बड़े के प्रति कैसा स्वभाव है, उनसे क्या कहूं मैं।
यह परिवार ही उदाहरण है भैया, वैष्णव परिवार ही उदाहरण है। जब से मैंने जाना इस परिवार को, बड़ों के प्रति भाव कैसा हो, छोटे के प्रति भाव कैसा हो, क्या मर्यादा होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया, कहा कि कहां जा रहे हो। भगवान ने कहा वहीं जा रहे हैं। सुदेव नाम के ब्राह्मण ने कहा प्रभु वहीं जाने में रुक्मणी को कोई और लेकर चला जाएगा। कहा प्रभु स्वयंवर में जा रहे रुक्मणी के, हमारे द्वारिकाधीश स्वयंवर में जा रहे हैं। अब भगवान सिर झुका लिए, क्या कह दिया बाबा जी आपने। बलराम जी ने कहा कि हमारा भाई बड़ा हो गया है, हमें तो अभी पता चला है। बिल्कुल, जाओ 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 जाओ। भगवान ने तिरछी नजर से देखा पूरे सेनापतियों को, पूरी तैयारी होनी चाहिए कृष्ण की। हाँ, ऐसे नहीं जाएंगे, बारात लेकर के जाएंगे। और दर्शन करिएगा, भगवान भी गए हैं पूरी तैयारी के साथ, बलराम जी भी। इधर रुक्मणी मैया को सजाया जा रहा है, मेरी माँ सच नहीं रही है। झुमके फेंकती है, बिंदिया फेंकती है, कंगना फेंकती है। जब पता चला सुदेव नाम का ब्राह्मण आया है, मेरी माँ सुदेव नाम के ब्राह्मण से पहली मुलाकात। क्या हो गया, कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट आया वहां से? बोले रिपोर्ट नहीं आया, वो खुद आए हैं। वो स्वयं आए हैं। गौरी पूजन में चलिए आप, वहीं से आपको स्वीकार करेंगे। और दर्शन करिएगा भैया, मेरी माँ जो फेंक रही थी ना, वो अब अपनी सखियों को बुलाए हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी रचा दो, मेहंदी रचा दो मुझे, फूलों से सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। कौन कौन दुल्हन बनना चाहते हैं? आप लोग नहीं चाहते? सीधे हाथ ऊपर करें सभी, और थोड़ी आनंद के साथ, थोड़ी मस्ती के साथ झूमते हुए जय हो। राधे जय हो। हरि बोल। मेरी सखी मुझे मेहंदी रचा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी रचा दो, मेहंदी रचा दो मुझे, फूलों से सजा दो, मेहंदी रचा दो मुझे, फूलों से सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। जय हो। ऐसे तो हाथ पसार करके जय हो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बड़ू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बनूं दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बड़ू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बनूं दूल्हा जो कबहू न रूठे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश चंद्र चकोरी, ओ जय गजबदन सड़ानन माता, जय गजबदन सड़ानन माता, जगत जननी दामनी
गाता, जगत जननी का मंदिर तुझे गाता। मोर मनोरथ जान हुनी के, मोर मनोरथ जान हुनी के, बसहि सदापुर पुर सबही के, सदापुर पुर सबही के। जेहि के जेहि पर सत सने, जेहि के जेहि पर सत सुने, सोते मिलई न कछु संते हो। सोते मिलई न कछु सुनते हो। और भैया जो माँ आरती कर रही थी ना, मेरी माँ रुक्मणी, तो माँ गौरी की एक पुष्प टूट करके नीचे गिर गई। एक दर्शन करिएगा, आप भगवान के पूजन कर रहे हो और एक पंखुड़ी भी अगर उड़ करके नीचे गिर जाए, उनको उठा लेना चाहिए, कृपा समझ करके। अब तो बड़ी आनंदित हो गई मैया, बोले जिस पेपर को हम लेकर के आए थे उसमें साइन हो गया है। हाँ, अब वही दूल्हा हमारे होंगे। तो अब मेरी मैया कहने लगे, मुहे अपनी दुल्हन बना दे, मुहे अपनी दुल्हन बना ले, मुहे अपनी दुल्हन बना ले। मोहे अपनी दुल्हन। काली जी का बड़े भाव से, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा ऊंचे पर्वत पर मां गौरी का स्थान है। मेरे प्रभु आज रथ को रोके हैं और मेरे प्रभु सभी सेनाओं के बीच से मां गौरी के मंदिर प्रवेश कर रहे हैं। सब भगवान के स्वरूप को देख करके मोहित हो रहे हैं। किसी ने बंसी को देखा, किसी ने पीली पीताम्बरी को देखा, किसी ने अधामृत को देखा, किसी ने मोर मुकुट को देखा। सब मोहित हो रहे हैं भगवान को देखते हुए। और भगवान सभी सेनाओं के बीच से प्रवेश करते हुए मेरे प्रभु आए हैं। और मेरे प्रभु ने मेरी मां रुक्मणी का हाथ पकड़ा, और जैसे मेरी मां का हाथ पकड़ा ना, तो अब तो केवल कृष्ण को देख करके मोहित हो रहे थे, लेकिन अब तो मेरे प्रभु के और मेरी मां रुक्मणी के युगल स्वरूप को देख करके मोहित होने लगे। और दर्शन करिएगा, मेरे प्रभु ने मां रुक्मणी का हाथ पकड़ा और सभी सेनाओं के बीच से लेकर के गए हैं मेरे प्रभु ने। जय जय बोली रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय हो। और भगवान लेकर के सीधे चले हैं, रथारूढ़ हुए भगवान। और रथारूढ़ हो करके भगवान ने शंख फूंक दिया, और जैसे भगवान ने शंख फूंका है, सबने कहा अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, रुक्मणी का हरण हो गया, रुक्मणी को कोई ले करके जा रहा। रुक्मी को किसी ने बताया, पिताजी आ गए। पिताजी को लेकर, देखो आप कह रहे थे ना ये चोर कहीं का, इनसे शादी करना चाह रहे थे, देखो हमारी बहन को ले जा रहा है। पिताजी ने कहा बेटा रथ कौन चला रहा है ये देखो। रुक्मणी स्वयं रथ चला रही है। जब लड़की लड़का राजी, क्यों सोचते हो, होने दो शादी। और ये कोई साधारण नहीं है, जगत का परब्रह्म है, जगत का एकमात्र अधीश्वर है श्री गोविंद। और तुम्हारी बहना कोई साधारण नहीं है, यह जगत की माता स्वरूपिणी साक्षात मां लक्ष्मी है। इसलिए लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ ही करना होगा। और बड़ी वेदोक्त रीति से कुंडलपुर में भगवान कृष्ण और मेरी मां का विवाह संपन्न हुआ है। आइए आप और हम सब दर्शन करें थोड़ी आनंद उत्सव के साथ। हो मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। जय हो। गाली जगह पीस हरि बोल। राधे। जय हो। जय हो। हरि बोल।
नथली सजाई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, तेरे लिए मैंने नथली सजाई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई। बिंदिया भी लगा ली, मांग भी भर ली, नथली भी सज गए। अब मेहंदी किस किस को लगाना है? जिनको लगाना है तेरा हाथ ऊपर करिए ऐसे, और मेहंदी लगाइएगा। कैसे? अब हाथों में मेहंदी लगा दे, अब हाथों में मेहंदी लगा दे, अब हाथों में मेहंदी लगा दे, हाथों में मेहंदी लगा दे। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। शाम तेरी दीवानी हुई। जय हो। जय हो। बोले रुक्मणी रमण भगवान जय हो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि स्वस्ते न इंद्रो बधाई हो। ओका विश्ववेदा स्वस्ति नस्ता। तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुम ही हो मेरे जीवन धन, तुम ही हो मेरे जीवन धन, बिन तेरे सुना ये जीवन, बिन तेरे सुना ये जीवन, बिन तेरे सुना ये जीवन, बिन तेरे सुना ये जीवन। अब आकर मुझे अपना ले, अब आकर मुझे अपना ले, अब आकर मुझे अपना ले, अब आकर मुझे अपना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी दुल्हन बना ले, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, मुझे अपनी दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, 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 शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मैं तेरी दीवानी, 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 तेरी दीवानी, तेरी दीवानी। मैं तो बाकी की बाकी, बाकी की बाकी, बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। और सिया की छलिया की सजना की सैया की, छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की, छलिया की छलिया की। गाइए बड़े भाव से। मैं तो बाकी की बाकी, बाकी की बाकी, बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। ओ बाका बन गया मेरा, बाका बन गया मेरा। ओ बाका बन गया मेरा, बाका बन गया मेरा। ओ बाका बन गया मेरा, बाका बन गया मेरा। बाका बन गया मेरा। बाका बन गया मेरा। बोले रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
भगवान को ऊपर रखते, ऊपर बिठाते बनेगा क्या? ऊपर बेंच में? हाँ, ला लीजिए, ऊपर ला लीजिए, ऊपर ले लीजिए। पंडित जी, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आइए, मां रुक्मणी अम्बा और बांके बिहारी लाल के विवाह उत्सव की आप सबको अनंत अनंत शुभकामनाएं। अभी विवाह संपन्न नहीं हुआ है, अभी जजमान परिवार भगवान के सन्मुख होंगे और आप सब भी बैठ करके अभी संकल्प में आप सब भी सम्मिलित होंगे। सबसे आग्रह है सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, पश्चात उत्सव का हम सब आनंद लेंगे। मेरा आग्रह है आप सबसे प्रेम पूर्वक विराजमान हो जाए और वैष्णव परिवार जो आयोजक परिवार हैं आप सभी इस संकल्प में सामने आए और सभी अपने जगह पर बैठ करके संकल्प लेंगे। आइए, आज विवाह उत्सव और मां रुक्मणी अम्बा कन्यादान के निमित्त हमारे श्रद्धे यज्ञाचार्य महाराज जी संकल्प कराएंगे और संकल्प पूर्ण होगा तभी यह विवाह पूर्ण होगा। मेरा आग्रह है सकल मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान बांके बिहारी और मां रुक्मणी अम्बा विराजमान हैं। आइए हम भी हृदय से मां रुक्मणी अम्बा विवाह उत्सव में कन्यादान में हम भी सम्मिलित हों। पश्चात आपने जो संकल्प किया है आप मां के चरणों में आकर के सामने बिहारी जी के चरणों में आप बारी बारी से सभी दर्शन लाभ लेते हुए अर्पित करते जाएंगे। जिसकी जैसी श्रद्धा, चाहे अन्न दान करना चाहे, वस्त्र दान करना चाहे, जो दान करना चाहें आप भगवान के श्री चरणों में आप कर सकते हैं। आइए यज्ञाचार्य महाराज जी के द्वारा कन्यादान के निमित्त संकल्प आप सभी बैठ करके इस संकल्प में भाग लें। जजमान परिवार सामने आ जाए। आइए, हाथ में अक्षत पुष्प रखें और जिनको भी ऐसे शुभ अवसर पर संकल्प लेना हो आप अपने अपने हाथों पर द्रव्य रखें, अपने अपने हाथों पर टिकावन स्वरूप द्रव्य रखें। आइए, सुंदर भगवान द्वारिकाधीश मां रुक्मणी के इस मंगलमय विवाह में हम सभी टिकावन स्वरूप जो भी आपसे द्रव्य हो सके अपने हाथों पर रखें और साथ ही साथ आप सभी संकल्प करें। 3 बार भगवान नारायण का नाम उच्चारण करें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। हरि ओम ओम विष्णु 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 सुजोग्ने मुहूर्त ब्राह्मणो द्वितीया प्रार्थे शेषेतवार कल्पे जम्बुद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते पुण्य क्षेत्रे कलियुगे कलि प्रथम चरणे मुसरा कला ग्रामे राजनंदगांव जिला मंडल अंतर्गते मम जजमानस्य वैष्णव परिवार द्वारा याम श्रीमद् भागवत महापुराण सकल मनोकामना पूर्ण प्राप्ति हेतुवर्धे सर्वे सकल रोग दोष जरा पीड़ा कष्ट निवारण प्राप्ति हेतुवर्धे मम जजमानस्य समस्त पितृ देवताभ्यो मोक्ष शांति सद्गति प्राप्ति हेतुवर्थे यथा यथा मनोकामना पूर्ण प्राप्ति हेतुवर्थे श्रीमद् भागवत श्री सप्तम षष्ठम दिवसे श्री रुक्मणी मंगल विवाह हेतुवर्थे मम यजमानस्य द्वारा मम यजमानस्य नाम, अपना अपना नाम गोत्र का नाम ले लीजिए। मम यजमानस्य नाम, मम यजमानस्य गोत्रोत्पन्नो हम कहेंगे श्रुति स्मृति पुराणोक्त शास्त्रोक्त सर्व सकल कामना मनोकामना पूर्ण प्राप्ति हेत्वर्थे श्रीमद् भागवत श्री षष्ठम दिवसे रुक्मणी मंगल विवाह हेत्वर्थे मम द्वारा मम परिवार द्वारा श्री भगवती लक्ष्मी टिकावन मम द्वारा मम परिवार द्वारा यथाशक्ति सामग्री द्रव्य दक्षिणा टिकावन स्वरूपे सृजेत मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरे रुक्मणी हरण भगवान के। आइए, जिनको भी टिकावन करनी है आप बारी बारी करके सुंदर भगवान का पूजन करें और वही बस दान पात्र रखा हुआ है। आप दान पात्र में जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी शक्ति हो, आप अपने इच्छा अनुसार शक्ति अनुसार दान पात्र में टिकावन अर्पण कर सकते हैं। बैठे ना रहे, समय का बिल्कुल ध्यान रखते हुए आप जल्द से जल्द जितने भी घर के परिवारगण हैं अपने अपने स्थान पर बैठते जाएंगे। प्रणाम करें, टिकावन करें,
पुनः अपने स्थान पर बैठे बाकी सभी को भी यह शुभ अवसर प्रदान करी। आप सभी जितने भी घर के हैं, आप सभी से भक्तों से आग्रह, प्रेम से बड़ी श्री रुक्मणी रमण भगवान की जय। पिया इन नैनन ने तो ही पलक ढाप में रख लूं, ना ही देखो गैरन को, ना तो ही देखन दो। साजन आयो सखी मैं तोड़ू मोतियन रो लोग जाने मैं मोती चुनो, मैं तो झुक झुक करो जो लोग जाने मैं मोती चुनो, मैं तो झुक झुक करो जो एरी सखी मंगल गाओरी, एरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, धरती अंबर सजाओरी, एरी सखी मंगल गाओरी, एरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पे सवारी, उतरेगी आज मेरे पे सवारी, मेरी कोई काजल लाओरी, मेरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारे, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मोरे पिया गैरिया मेरे, आज मोरे पिया गैरिया मेरे, आज मोरे पिया गैरिया मेरे, आज मोरे पिया गैरिया मेरे। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, आज कल याद कुछ और रहता नहीं, आज
कुछ और रहता नहीं, आजकल याद कुछ और रहता नहीं। एक बस आपकी याद आने के बाद, एक बस आपकी याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आए, याद आने से पहले चले आए, और फिर जाए जान जाने के बाद, और फिर जाए जान जाने के बाद। रंगों से रंग मिले, रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, नए नए ढंग खिले, खुशियाँ द्वार में डाले डेरा, खुशियाँ द्वार मेरे डाले डेरा। बिहू बिहू पपिया रटे, बिहू बिहू पपिया रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन के परियों ने घेरा, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। नाद बजाओ रे सब मिल, नाद बजाओ रे सब मिल। आज मुने दिया करिया देंगे, आज मुने पिया घर आवेंगे, नाद बजाओ सब नाद बजाओ रे सब में, अनहद नाद बजाओ रे सब में, अनहद नाद बजाओ रे सब में, अनहद नाद बजाओ रे सब में। आज मुने पिया करिया देंगे, आज मुने पिया घर आवेंगे, आज मुने पिया घर आवेंगे, आज मुने पिया घर आवेंगे। एरी पिया घर आवे, ओ एरी पिया घर आवे, एरी पिया घर आवे, ओ एरी पिया घर आवे, रे घर आवे हो मेरे घर आवे हो, मेरे घर आवे हो मेरे घर आवे हो, मेरे घर आवे हो मेरे घर आवे, मेरे घर आवे हो मेरे घर आवे। प्रेम से बड़ी श्री रुक्मणी रमण भगवान की जय। पीछे की माताओं से भी आग्रह है, सामने वैष्णव परिवार के जितनी आई हुई माताएं हैं वो तो पूजन कर ही रही हैं, आप सबसे भी आग्रह है भगवान का दर्शन लाभ लेकर के अवश्य जाएं। सभी माताओं से आग्रह है मेरा। आइए आज
षष्ठम दिवस की कथा में वैष्णव परिवार के पुनीत आमंत्रण को स्वीकार कर अतिथियों का आगमन हुआ है। मैं नामों की घोषणा करूं, आप शीघ्र आएं और आकर के व्यास गादी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय क्रम में श्री विनोद वैष्णव जी मुसरा से आपसे आग्रह है, आप शीघ्र पधारें। श्री प्रमोद वैष्णव जी मेढ़ा से आप भी आए। जनक दास वैष्णव और इसी आदरणीय क्रम में जो अपनी सेवा दे रहे हैं राज, हेमल और साहिल, आप भी तीनों आए और आकर के श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। जनक दास वैष्णव दुर्ग से, बजरंग साहू मुसरा से आपसे भी आग्रह है, आप भी आए। बबलू वैष्णव सुकुल दहिहान से आपसे भी आग्रह है, आप भी शीघ्र पधारें। बबलू वैष्णव सुकुल दहिहान से, नकुल वर्मा कोलियापुरी से सपत्नी आप भी आए। अर्जुन दास वैष्णव सुंदरा से, पुरुषोत्तम साहू मुसरा से, पिंटू यादव मुसरा से, मेघनाथ वर्मा कातलवाही से, अमित मिश्रा दुर्ग से और समय वर्मा माड़ी तराई से, गौरी शंकर वैष्णव बलौदा बाजार से, डॉक्टर हरीश साहू मोतीपुर से, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज के आत्म शिष्य परकर, और साथ ही साथ अजय वैष्णव जी ढूंढेरा से, छोटू वैष्णव बानबरत से, शिव वैष्णव दुर्ग से, योगेश दास वैष्णव सपत्नी ऐश्वर्य मल्हार अलबीरा से आप भी शीघ्र पधारें और श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। याकबल साहू जी मुसरा से आपसे भी आग्रह है, आप भी आए। सुदर्शन साहू मुसरा से, लोकेश्वर साहू नवागांव राजनांदगांव से आए हुए हैं, आपसे भी आग्रह करते हैं, आप भी आए। आकर के व्यास गादी से श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। नारायण साहू मुसरा से आपसे भी आग्रह है, आप भी आए और आकर के श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती दुर्गा साहू चीपा से, श्वेता यादव मुसरा से आप भी आए। सुनील वैष्णव जी बसंतपुर राजनांदगांव से आप भी शीघ्र पधारे। डॉक्टर हरीश साहू मोतीपुर राजनांदगांव से शिष्य परिकर आए हुए हैं। जितने भी शिष्य परिकर आए हुए हैं, मेरा आग्रह है आप सब आए। वैष्णव जन से आग्रह है, जिन्होंने व्यास गादी से आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया है वे शीघ्र ही आए। और आप सभी सूचना सुने, आप सबसे आग्रह है सभी सूचना सुने जहां तक आवाज पहुंच रही है। कल श्रीमद् भागवत महापुराण के निरूपण की कथा है और शास्त्रों में ऐसा प्रमाण है कि जो सप्तम दिवस की कथा श्रवण पान करता है, निरूपण की कथा, उन्हें सप्त दिवसी श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो जो 6 दिनों तक नहीं आ पाए हैं वे जरूर कल पधारें। और एक सूचना सुने, कल की कथा 11 बजे से 2 बजे होगी। कल की कथा 11 बजे से 2 बजे होगी। आप सबसे आग्रह है अधिक से अधिक संख्या में आए और वैष्णव परिवार का महादेव के श्री चरणों में दंडवत निवेदन प्रणाम। परम श्रद्धेय गुरुदेव भगवान से उन्होंने याचना की है कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम दिवस में हम भगवान का अभिषेक करें। तो कल भगवान का रुद्राभिषेक होगा, भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का कल रुद्राभिषेक होगा। पूरे नगरवासी सादर आमंत्रित हैं। पश्चात कथा विश्राम में कल रुद्राभिषेक में अभिमंत्रित किया हुआ रुद्राक्ष सबको छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य
नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है।